देशवासियों से पीएम ने 74वीं बार की मन की बात। भारतीय वैज्ञानिकों को पीएम ने किया याद, विज्ञान के लिए दिया लैब टू लैंड का मंत्र। बिहार में अपराधियों का बढ़ा मनोबल, करगहर विधायक के भतीजे की गोली मारकर हत्या, बिहार वासियों की सुरक्षा का कौन जिम्मेदार। देश में फिर बढ़ा कोरोना का प्रकोप, 16,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि, 24 घंटे में 124 मौतें। 1 मार्च से कोरोना के तीसरे चरण की वैक्सीनेशन शुरू, प्राइवेट अस्पतालों में प्रति डोज लगेंगे 250 रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वीं बार देशवासियों को संबोधित किया और जनता से अपनी मन की बात को साझा किया। बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों को याद किया, विज्ञान को याद किया और जनता को लैब टू लैंड का मंत्र दिया। इसके साथ ही पीएम ने देशवासियों से कई और मुद्दों पर चर्चा की। बोर्ड के परीक्षार्थियों को भी लेकर उन्होंने कई अहम टिप्स दिए, जैसे कि परीक्षार्थियों को मुस्कुराते हुए परीक्षा देने जाइए और मुस्कुराते हुए ही वापस आए। इसके साथ ही परीक्षार्थियों को खेलने की भी टिप्स दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के प्रमोद कुमार की भी तारीफ की। प्रमोद कुमार ने LED का नया फैक्ट्री अपने जिला यानी बेतिया में शुरू किया है, जिसको लेकर पीएम ने प्रमोद कुमार की प्रशंसा की। ऐसे ही नहीं कहा गया है। पानी के संकट को हल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से सुजीत जी ने मुझे भेजा है। सुजीत जी ने लिखा है कि प्रकृति ने जल के रूप में हमें एक सामूहिक उपहार दिया है, इसलिए इसे बचाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक है। ये बात सही है, जैसे सामूहिक उपहार है वैसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। सुजीत जी की बात बिल्कुल सही है। नदी, तालाब, झील, वर्षा या जमीन का पानी, ये सब हर किसी के लिए है। साथियों, एक समय था जब गांव में कुएं, पोखर, इनकी देखभाल सब मिलकर करते थे। अब ऐसा ही एक प्रयास तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में हो रहा है। यहाँ स्थानीय लोगों ने अपने कुओं को संरक्षित करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। ये लोग अपने इलाके में वर्षों से बंद पड़े सार्वजनिक कुओं को फिर से जीवित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अगरोदा गांव की बबीता राजपूत जी भी जो कर रही है, उससे आप सभी को प्रेरणा मिलेगी। बबीता जी का गांव बुंदेलखंड में है। उनके गांव के पास कभी एक बहुत बड़ी झील थी जो सूख गई थी। उन्होंने गांव की ही दूसरी महिलाओं को साथ लिया और झील तक पानी ले जाने के लिए एक नहर बना दी। इस नहर से बारिश का पानी सीधे झील में जाने लगा। अब ये झील पानी से भरी रहती है। साथियों, उत्तराखंड के बागेश्वर में रहने वाले बिहार में इंटरमीडिएट और मैट्रिक की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन को लेकर बिहार बोर्ड ने अपने नियमों में बदलाव किया है। बता दें कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अब एक पाली में ही किया जाएगा। वहीं इसकी जानकारी सभी केंद्राधीक्षक और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दे दी गई है। ज्ञात हो कि बोर्ड द्वारा इस बार कई विषयों का मूल्यांकन 2 पाली में कराने का निर्णय लिया गया है, तो जिसके तहत ये मूल्यांकन सुबह 9:30 बजे से रात के 10 बजे तक चलेगा। बता दें, इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने अब इसमें परिवर्तन करते हुए मूल्यांकन सुबह 9:30 से 5 बजे तक ही एक पाली में कराने का निर्णय लिया है। सीतामढ़ी के मेजरगंज थाना के दारोगा दिनेश राम की शहादत मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बातों की जानकारी देते हुए कहा कि इस कांड से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम का गठन किया गया है। छापेमारी के क्रम में मुख्य आरोपी मुकुल सिंह को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ किया और इस दौरान
पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि बीते 24 फरवरी को दिन के करीब 11 बजे एसआई दिनेश राम अपने साथी एसआई रजा अहमद 3 चौकीदार के साथ मोटरसाइकिल से कुंवारी मदन छापेमारी करने गए थे और इस दौरान सुधा देवी के घर में प्रवेश करने के दौरान अंदर कमरे में छिपे बदमाशों ने उन पर गोलीबारी की, जिस गोलीबारी में सब इंस्पेक्टर दिनेश राम शहीद हो गए और चौकीदार लाल बाबू पासवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। देखिए, जैसा कि आप लोग सब कुछ जानते हैं कि 24 तारीख को मेजरगंज थाने में हम लोग के जो सब इंस्पेक्टर दिनेश राम थे, उनकी शहादत हुई थी इस घटना के क्रम में। इसमें जो कार्रवाई की गई है, इस घटना में मुख्य रूप से 4 लोगों के शामिल होने की बात आई। इन 4 में से एक व्यक्ति रंजन सिंह, उसका मृत शरीर उसी दिन पाया गया था, जिसके संबंध में अलग से कांड भी दर्ज किया गया है। इसमें संलिप्त 2 और अपराधकर्मी मुकुल सिंह और अभिषेक, इसकी गिरफ्तारी हुई है। अभिषेक के पास से जो हमारे शहीद इंस्पेक्टर हैं, उनका सर्विस पिस्टल वो बरामद किया गया है और इसके पूरे घटनाक्रम के बारे में जो जानकारी दी है, उसके हिसाब से एक अभी और बचा हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया गया है। रोहतास जिले में बेलगाम अपराधियों का तांडव देखने को मिला। यहां अपराधियों ने जिले के परसधुआं थाना क्षेत्र में करगहर के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे संजीव मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक 4 से 5 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने शुक्रवार शाम को मृतक के घर पर ही इस घटना को अंजाम दिया, जब मृतक संजीव मिश्रा अपने अतिथि गृह में बैठे हुए थे। हालांकि घटना को क्यों अंजाम दिया गया, इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। घटना की सूचना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो खबर रोहतास की है, जहां करगहर विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह हत्या तब होती है जब संजीव मिश्रा अपने ही घर के दालान में बैठे हुए थे और उस वक्त बेखौफ अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये घटना क्यों घटी, इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बिहार में अब आम लोगों के साथ खास लोग भी अपराधियों के निशाने पर हैं। करगहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो रोहतास के करगहर में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। करगहर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे संजीव मिश्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह हत्या तब होती है जब संजीव मिश्रा अपने घर के ही दालान में बैठे हुए थे और बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े उन पे फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो बिहार में अब आम लोगों के साथ खास लोग भी यानी वीआईपी भी अब अपराधियों के निशाने पर आ चुके हैं। करगहर के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे संजीव मिश्रा को अपराधियों ने अपने निशाने में ले लिया और दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी। बता दें कि हत्या के वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो एक तरफ जहां सरकार सुशासन का दावा करती है, एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि बिहार में अपराध के ग्राफ पर लगाम लगाया गया है, बिहार में क्राइम रेट पर लगाम लगा है, बिहार में जो पुलिस है, जो न्यायाधीश है, जो न्यायालय है, वो अपराधियों को दंड दे रही है, क्राइम रेट में कमी आई है। तो वहीं दिन दहाड़े अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि दिन दहाड़े वो वारदात को अंजाम देने से भी नहीं कतरा रहे हैं। बता दें कि आम के साथ साथ अब खास लोग भी अपराधियों के निशाने पर आ चुके हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए रोहतास से हमारे संवाददाता अश्विनी पांडे फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अश्विनी, जिस तरह से बेखौफ अपराधियों ने कांग्रेस विधायक के भतीजे की हत्या की, फिलहाल क्या पूरा मामला है, क्या इस घटना की वजह का कुछ खुलासा हो पाया है? जी शर्मिला, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो घटना हुई है
इस घटना में पुरानी रंजिश की बातें सामने आ रही है। हालांकि स्पष्ट तौर पर पता नहीं चल पाया है कि कौन है, लेकिन इस मामले को लेकर पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा, अश्विनी? पुलिस अभी कुछ भी कहने से हालांकि बच रही है, लेकिन लगातार पुलिस का कहना है कि अभी तक जांच की जा रही है। सीसीटीवी जो फुटेज लगाया गया था मार्केट में जहां उनकी हत्या की गई थी, उस सीसीटीवी फुटेज को पुलिस अपने कब्जे में लेकर के जांच में जुटी हुई है। क्योंकि अभी जो कुल घटना जो हुई थी, उस घटना में जो अपराधी थे नकाबपोश थे, इसलिए पूरी तरह से स्पष्ट साफ उन लोगों का चेहरा सामने नहीं आ पाया है। अश्विनी, क्या आपकी बात करघर के विधायक यानी संतोष मिश्रा से हुई है? क्योंकि उनकी भतीजे के दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, क्या उनका कोई बयान सामने आया है? जी, संतोष मिश्रा जी तो अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं है। अभी तो बनारस में शव का दाह संस्कार करके जो है रास्ते में है। लेकिन उनके परिजनों ने उनके एक भाई ने बताया कि जो जिस तरीके से घटना हुई है, जो वारदात हुई है, इस वारदात में जो है पुरानी रंजिश का भी शक जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अश्विनी। तो बता दें कि रोहतास में दिन दहाड़े करघर विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे संजीव मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया गया है। अपराधियों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल मामले इस घटना को किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आपसी रंजिश में भी इस वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। लेकिन जब तक पुलिस पूरी तरह से छानबीन नहीं कर लेती, तब तक वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। खबर बेगूसराय की है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक अधेड़ महिला की जान चली गई। बता दें कि घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के चुरैयाटार पुल के पास की है, जहां महिला अपने घर से किसी काम के लिए बाहर निकली थी। सड़क पार करने के दौरान किसी वाहन की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई। घर से निकलने के बाद आधी घंटा पर हम गए। जब उनको देखें तो रोड पर छटपटाते हमको मिला। कोई गाड़ी वाला उसको धक्का मारकर भाग गया, उनको हम देख नहीं पाए। हम सबको सहारे ले रहे थे, गाड़ी वाले सबको हम रोकते थे, जो हमको मदद कीजिए, हॉस्पिटल हमारा बहन को एक्सीडेंट हो गया, पहुंचा दीजिए। लेकिन कोई गाड़ी वाला नहीं रोक रहा था। अचानक प्रशासन को गाड़ी आई, हम हाथ मारे तो प्रशासन वाले गाड़ी रुक गई। तो वही जो है गाड़ी पर, ट्रैक्टर पर। बिहार में तीसरे चरण के कोरोना टीकाकरण के लिए मार्च से निबंधन होगा। बता दें कि 1 मार्च को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी और 2 मार्च से टीकाकरण शुरू होगा। 1 मार्च को निबंधन कराने के 24 घंटे बाद ही टीकाकरण होगा। 1 मार्च से अग्रिम निबंधन यानी प्री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर कोविन 2.0 पोर्टल भी खोला जाएगा। सरकारी हो या निजी अस्पताल, टीका लेने के लिए निबंधन कराना अनिवार्य है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि तीसरे चरण का टीकाकरण अभियान के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा 45 से 59 वर्ष के वैसे नागरिकों का टीकाकरण किया जाना है जो किसी गंभीर रोग से ग्रसित हैं। कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने यह भी बताया कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क कोरोना टीका उपलब्ध होगा, जबकि निजी अस्पतालों में टीका लेने के लिए प्रति डोज टीका के लिए 250 यानी 250 रुपए का भुगतान करना अनिवार्य है। इसमें 100 रुपए प्रशासनिक शुल्क एवं 150 रुपए टीका के लिए भुगतान करना होगा। निजी अस्पताल कोरोना टीका 150 रुपए प्रति डोज भुगतान कर सरकार से टीका हासिल कर सकेंगे। और अब खबरें झारखंड की चतरा जिला के प्रतापपुर थाना पुलिस ने
देर शाम शुक्रवार की देर शाम पेट्रोलिंग के दौरान थाना क्षेत्र के कठौल पुल के पास बरामद एक ट्रक से भारी मात्रा में अफीम बरामद किया था, जिसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत लाखों में है। इसकी जानकारी देते हुए चतरा एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि कठौल पुलिस के पास पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी देख सामने से आ रही ट्रक के ड्राइवर और खलासी ट्रक छोड़कर भाग खड़े हुए, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को थाने में लाकर देखा तो ट्रक में 55 बोरी अफीम का डोडा रखा हुआ था, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। 26 फरवरी के शाम लगभग 4:30 बजे प्रतापपुर थाना क्षेत्र के कठौन गांव है, वहां पे बांझा बैर नदी है, वहां पे सूचना मिली थी कि इधर से एक ट्रक है 12 चक्के का, जिसमें कुछ अवैध जो है मादक पदार्थ लेकर के तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना को सत्यापित करते हुए थाना प्रभारी प्रतापपुर और बीडीओ प्रतापपुर के नेतृत्व में एक टीम बनी और वहां जाकर के रेड किया गया। रेड के दौरान वहां पे लगभग 55 बैग डोडा, जो कि लगभग 1000 से ज़्यादा केजी है, 1000 केजी के आसपास है, और वहाँ पे उसमें हम लोगों को टावर जो है उससे संबंधित कुछ सामान मिले हैं, जो लगभग वो भी 14 टन के आसपास वो प्राप्त किए हम लोग वहाँ से। इस पर संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर लिया गया है प्रतापपुर थाने में, और इसमें अनुसंधान हम लोग आगे की कर रहे हैं कि कौन ये कहाँ से लेकर कहाँ। झारखंड सरकार भले ही स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ हर लोगों तक पहुंचाने की का लाख दावा कर ले, लेकिन स्थिति ऐसा है कि यहां आए दिन मरीज स्वास्थ्य व्यवस्था की भेंट चढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा गिरिडीह में भी देखने को मिल रहा है, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने के बाद खाट पर अस्पताल पहुंची प्रसव पीड़िता ने डॉक्टरों की सुविधा नहीं मिलने के बाद दम तोड़ दिया। ये तस्वीर देखिए, घाट पर कुछ लोग एक महिला को ले जा रहे हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि ये ग्रामीण किसी दुल्हन को ले जा रहे हैं। अब जरा सच का सामना कीजिए और झारखंड सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था को समझिए। दरअसल गिरिडीह के लक्ष्मी बथान निवासी सुनुल टुड्डू की 22 साल की गर्भवती पत्नी सुरजी मरांडी को प्रसव पीड़ा महसूस हुई, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिला। मजबूरन घाट पर ही जिंदगी की जंग जीतने की जद्दोजहद चलती रही और आखिरकार झारखंड सरकार की कुव्यवस्था ने जच्चा बच्चा दोनों की जिंदगी को निगल लिया। लोगों ने रुपया आपसे एनएम से रिटर्न करवाया, आपने क्या कार्रवाई की? आप बांट दीजिए पहला चीज, और अभी तक क्या कार्रवाई उसका भी बांट दीजिए। उसके बाद आज डॉक्टर किस कारण से नदारत हैं? आप जिला में है ठीक है, लेकिन और लोग किस कारण से नदारत हैं उसका भी बांट आप दीजिए। लापरवाही और कुव्यवस्था का आलम यही नहीं खत्म होता है। एक तरफ चीख पुकार और मातम है, तो दूसरी तरफ अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना बयान दिल में टीस पैदा करता है। ये आज हमारी ये जिला में बैठक थी, जिसके कारण से मैं जिला में गया हुआ था, और यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर काजिम खान की ड्यूटी थी, और इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि हाँ, दुर्भाग्यवश उस समय वो अस्पताल में नहीं थे, और उसी के तुरंत बाद मैं भी यहाँ आ गया, और अभी मैंने जब देखा तो मरीज का देहांत हो चुका था, और डॉक्टर काजिम खान से फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे। झारखंड आदिवासी बहुल प्रदेश है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद आदिवासी है। इतना ही नहीं, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि जहां ये घटना घटी है वह क्षेत्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं वर्तमान भाजपा के विधायक बाबूलाल मरांडी का है। ऐसे में एक आदिवासी महिला और बच्चों की मौत एक साथ सरकार, सिस्टम और विपक्ष को भी कटघरे में नहीं खड़ा करता है। हर घर नल का जल ये बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके तहत हर घर को नल का जल देने का लक्ष्य है। लेकिन क्या इस योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। देखिए ये रिपोर्ट। राज के कल्पना के बाद गांव का विकास अभी भी अछूता है, यानी यूं कहे तो केवल कागजों में जो है दर्शाया जा रहा है कि सभी गांवों का विकास हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के करघर प्रखंड क्षेत्र के लड़ी गांव वार्ड संख्या 13 में। हर घर नल का जल ये बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है, जिसके तहत हर घर को नल का जल देने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन रोहतास जिले के करघर प्रखंड के समरडीहा पंचायत के लड़ुई गांव में इस योजना के तहत सरकार को पलीता लगाया जा रहा है। पाइप नहीं बिछल ना घरे घरे पानी अभी छुट्टी तभी न मिली।
मैंने पाइप वाइप लागल बा घर में? ना पाइप नहीं चला। पाइप नहीं लगल है? तो सुना आपने, इस गांव के लोगों का कहना है कि लड़वी गांव में नल जल योजना का पानी सभी घरों तक नहीं पहुंचता है। यहाँ पानी की बर्बादी भी हो रही है और कई नलों में पानी भी नहीं आता है। वहीं ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि पर गिने चुने लोगों का ही विकास करने का आरोप भी लगाया है। यहाँ के पानी की पानी अपन मन के आए वो लोग टाइम हो दिहन जाए ना ना समय लगी तो अपन दिहन जाए कि ना दिहन जाए वो लोग सब काम करेगा। का यहाँ पानी घर घर में सप्लाई हो रहा है क्या? सबको यानी के हो लगभग कितना घर में पानी जात हुई? आधा पर जाती आधा घर लिखे जाते ऊंचा पहुँच गढ़ हो लिखे पानी जाते काली में तो पानी लिखे पहुँच जाते। तो सुना आपने, इस गांव में जहां एक तरफ नल जल योजना में सरकार को पलीता लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव में नली गली भी पूरी तरीके से नहीं बनी है और स्थितियां बदहाल है। ऐसे में गर्मी का दिन आ रहा है और गर्मी की बात तो दूर, ऐसे में चुनाव भी अब काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं और लिहाजा जो स्थिति यहाँ की है वो जो है पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि हर घर में जो पानी की जो सपना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन्होंने एक 7 निश्चय योजना बनाई, उस योजना का जो है धरातल पर पूरी तरह से कार्य नहीं हो पाया है। अपने कैमरा पर्सन के साथ रोहतास से DTV भारत के लिए मैं अश्विनी पांडे। यूं तो सरकार के द्वारा विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए दावा किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं कहीं इसके ठीक विपरीत नजर आती है। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिल रहा है बखरी अनुमंडल नावकोठी के टेकनपुरा पंचायत में। यहाँ के लोगों का आरोप है कि यहाँ ना तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है और ना ही जिला प्रशासन के द्वारा दी गई सुविधाओं की सहूलियत। जरा ये रिपोर्ट देखिए। सरकार यूं तो सरकार के द्वारा विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का दावा किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं कहीं इसके ठीक विपरीत नजर आती है। ऐसा ही एक नजारा बेगूसराय में भी देखने को मिला। यहाँ के लोगों का आरोप है कि यहाँ न तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है और न ही जिला प्रशासन के द्वारा दी गई सुविधाओं की सहूलियत। राशन कार्ड हमरा बने चाहिए, घर द्वार हमरा मिले चाहिए, न हमरा कुछ परिवार से मैं कहाँ से भूख मरबे। मदद कोई मदद ना मुखिया करे सकते। देखा जाए तो सरकार के द्वारा आम जन के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। मसलन वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास योजना, तो 7 निश्चय योजना के तहत कई योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य बिहार की एनडीए सरकार ने रखा है, लेकिन कई इलाकों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। यहाँ प्रशासनिक लापरवाही की वजह से आम जनता को योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। ऐसा ही एक मामला बेगूसराय जिले के बखरी अनुमंडल अंतर्गत नावकोठी के टेकनपुरा पंचायत में मिली है। यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि 7 निश्चय योजना के तहत ना तो लोगों को घर घर पानी पहुँच पाया है और ना ही वृद्धा पेंशन की सुविधा, और तो और यहाँ के लोग आज भी राशन कार्ड से भी वंचित हैं। हम मुखिया कथी के मदद घर नहीं थे 3 परिवार का केकरे न पानी का दौड़ था न आज पूछिए का दौड़े। इतना ही नहीं, लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग की लचर व्यवस्था की वजह से यहाँ आए दिन तार टूटने की समस्या भी रोज सताती रहती है, जिसके लिए लोगों को कई दिनों तक बिजली भी प्राप्त नहीं हो पाती। और तो और लोगों का आरोप है कि तकरीबन 6 साल पूर्व आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए इस गांव में एक बड़ी रकम दी गई थी, लेकिन संवेदक और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से अभी तक भवन का काम अधूरा बना हुआ है, जबकि राशि की निकासी पूरी हो चुकी है। अब लोग सीधे सीधे सरकारी नुमाइंदे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं। बड़ा प्रॉब्लम है जो भी बिजली का चल रहा है, कभी कटता है, थोड़ा सा भी हवा चलने के बाद ऑटोमेटिक लाइन कट जाता है, न लाइन आता है, आता भी है तो मतलब वही भर दिन में अगर 2 घंटा लाइन आया फिर तीसरा घंटा लाइन ऑटोमेटिक कट जाता है। कारण उसमें हवा, कोई पंछी भी उस पर बैठ जाता है तो लाइन ऑटोमेटिक कट जाता है। और नल जल का ठीक है, रोड भी बनता है, कहीं बन रहा है कहीं नहीं बन पा रहा है। वो तो जांच का विषय है कि मतलब आगे आके जब जांच किया जाए। वहीं इस मामले को लेकर जब स्थानीय मुखिया सुनैना देवी से बात की गई तो उन्होंने पूरे काम को होने का दावा किया है, जबकि ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें कुछ और बयां करती है। ग्राम पंचायत 90% काम हो चुका है और होने वाला है, अब चल रहा है काम, वो काम है सबका चल रहा है। डफरपुर पंचायत 80% 90% तो हो चुका है,
और चल रहा है काम, 10% बाकी है, काम चल रहा है। वहीं बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा से जब इस मामले को लेकर के जानकारी ली गई तो उन्होंने साफ तौर पर जनता के आरोपों को दरकिनार करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी कई जगहों पर त्रुटियां देखी गई हैं, जिन्हें दिसंबर के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। 7 निश्चय के अंतर्गत नाली गली का नल का जल का इसका भी क्रियान्वयन कराया जा रहा है। लगभग 300 वार्डों में नल जल पंचायतों के द्वारा कराया गया है और बाकी लगभग 2700 वार्डों में पीएचडी द्वारा काम कराया जा रहा है और अधिकतम वार्डों में दिसंबर तक योजनाओं को पूर्ण भी करा लिया जाएगा। और जिला स्तर की टीम से कहीं कहीं की शिकायत अगर आती है गुणवत्ता को तो हम लोग जाँच भी करवा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिन योजनाओं को सरकार जनता तक पहुंचाने का दावा करती है तो फिर जनता तक पहुंच क्यों नहीं पाती। सवाल ये भी उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और अगर कोई जिम्मेदार है तो क्या उन पर कार्रवाई होगी। सवाल ये भी उठता है कि सरकार की योजनाओं में खामियों के बाद जनप्रतिनिधियों को पंचायत चुनाव में बिहार सरकार ने अक्षम करार देने का जो वादा किया है क्या वो पालन किया जाएगा। अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को कब मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। डीटीवी भारत के लिए बेगूसराय से जीवेश तरुण की रिपोर्ट। तो एक तरफ सरकार जहां कई वादे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार के इन्हीं अधिकारियों की वजह से लोगों तक कई योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच सकता है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही, इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीटीवी भारत।